लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सब दर्शक साथियों का स्वागत है। मैंने आज आपको आपने कावली और बंदा गोभी का खेती कर रहे हैं और उसमें बरसात के समय में लाई और कीट पतंग ला रहा है, तो इस विषय में आज मैं आपको घरेलू विषादी कैसे तैयार करते हैं उसका उपाय मैं बताऊंगा, जिसका प्रयोग से हमके स्वास्थ्य में कोई भी असर नहीं होता है। और एक क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से हम लाई का और हमने जो कीट का पतंग का समस्या है अपना खेती में उसका समाधान कर सकते हैं। और बड़ा बड़ा बिजनेस करने वाला, बड़ा बड़ा खेती करने वाला, बीघा बीघा में बंदा लगाने वाला का आदमी ने क्या करता है, तो विषादी का प्रयोग करता है। उससे हमारा शरीर में जहर उत्पन्न होता है। कैंसर रोग, मुटु का रोग, हृदय का रोग और मस्तिष्क का रोग, इस सब कुछ समस्या शरीर के अंदर देखा पड़ता है। और इसलिए मैंने आज आपको अपने घर के आसपास में कोई भी खेती कर रहे हो तो वहाँ पर लाई का समस्या आ रहा है, कीड़ा का समस्या हो रहा है, तो आपने आज मैंने जो बता दूंगा घरेलू औषधि, उसका प्रयोग से आपका कीट पतंग का समस्या सभी दूर होगा। और इसके लिए आपके साथ थोड़ा सा कच्चा पदार्थ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? लहसुन, प्याज, खुर्सानी, असुरो, पाती, काँचो पात, सुरती और गाय का पिसाब, खरानी और मोही बोलता है। गोरस का जो अम्लापन होता है ना, उसको बोलता है। और रुदिलो, बनमारा, ये सब चीज़ का हम मिश्रण करेंगे। और मिश्रण करने के बाद में एक बर्तन में, एक घैटा और घाघरी में, उसमें आधी पानी और आधी ये सब कुछ मिला के हमने बर्तन का हाफ करके आधी करके उसको मिट्टी में 7 से 10 दिन के टाइम तक उसको गाड़ देंगे और उसको अंदर कर देंगे। उसके बाद उसमें एक स्मेल आएगा और उस झोल में जो पानी होता है वहाँ पर जो एक औषधि बनता है, उसमें 1 लीटर में आपने 4 लीटर पानी डाल के उसको आपने बंदा खेती, कावली खेती, कोई भी समस्या है ना लाई का और कीट पतंग का, उसमें आपने स्प्रे कर दीजिए, छाड़ दीजिए और कोई भी विधि से उसको वहाँ पर लगा दीजिए। आपका ये सब कुछ समस्या ऑर्गेनिक तरीक़ा से समाधान होगा। और आप ये करने में अलसी करेंगे तो आप उसमें कुछ बात नहीं है, खरानी भी डाल सकते हैं, गाय का पेशाब भी डाल सकते हैं, अलग अलग कोई मुश्किल नहीं है। अब आप खुर्सानी, प्याज, लहसुन को पीन के उसको महीन करके उसको पानी में घोल के और उसको भी हम वहाँ पर दे सकते हैं, छाड़ दे सकते हैं। इसके प्रभाव से और वहाँ का लाई कीट पतंग जाता है। ये हम कर सकते हैं। और आपने सुरती का प्रयोग कर सकते हैं और आपने खिर्रा का प्रयोग सकते हैं, असुरा पाती का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने जब भी कोई भी आदमी ने पहाड़ी इलाके में और नेपाल के पहाड़ी इलाका और कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, तराई में भी खेती कर रहे हैं, तो अब जब बैसाख का महीना शुरू होगा उसके बाद वहाँ पर लाई और कीट पतंग का बहुत प्रॉब्लम आएगा। और बड़ा बड़ा बीघा में खेती करने जो कृषक होता है उसने विषादी का प्रयोग करता है, डेंजर विषादी का प्रयोग करता है। और आपने घर में खाने के लिए 50-100 बोर्ड के लिए आपने वो विषादी का प्रयोग कभी भी नहीं कीजिए। जो मैंने बता दिया, लहसुन, प्याज, खुर्सानी, असुरो, पाती, काँचो पात, और ये आपको उसके बाद गाय का पेशाब, खरानी, मोही और आपका सज्जून भी हो सकता है और खिर्रा भी बोलता है नेपाली में। ये सब कुछ मिला के उसको पीन के थोड़ा सा मिला के उसको पीन के हमने एक बर्तन में डाल देंगे और उसमें पानी थोड़ा और थोड़ा सा वो भाग डाल के हमने बर्तन को आधी करके कोई भी मिट्टी में और कहीं भी शीतल जगह में उसको ऊपर से अच्छी तरह से ढक के रख देंगे और वहाँ से हवा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर एक गंध बनेगा
और एक रसायन बनेगा जो ऑर्गेनिक होगा और उसका प्रयोग से हमारे खेती में कोई भी लाई और कीट पतंग नहीं लगेगा। ये ऑर्गेनिक तरीका है, कोई भी रोग भी नहीं लगता है और उसमें विटामिन और मॉल का प्रयोग भी होता है। दर्शक साथियों, अपने ऐसे लॉजिकल ज्ञान के लिए ये लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।